पूर्व में कहा जहाँ पर रवि का काम नहीं है वहाँ क्या दीपक अपना काम नहीं करता, प्रकाश करता ही है। इसी प्रकार से जहाँ बड़े बड़े लोग काम नहीं कर पाते वहाँ छोटे काम कर लेते हैं, इसलिए किसी छोटे को हीन ना समझा जाए। उसके अंदर भी कोई ना कोई तो गुण है, परंतु जो बड़े लोग हैं उनके अंदर एक ऐसी मशीन होना चाहिए जैसे कि थ्रेसर की मशीन में अलग अलग छलनी लगी रहती है। मोटा दाना, बड़ा दाना, छोटा दाना, भूसा और छोटा भूसा सब उड़ता रहता, कंकड़ की अलग छलनी रहती है। तो ऐसे ही जितने बड़े लोग हैं इनके दिमाग में छलनी फिट होना चाहिए कि आप अपने ज्ञाता दूसरे ज्ञान का भी महत्व दो, उसके ज्ञान का भी महत्व दो, उसके ज्ञान के महत्व, तब देश चलेगा, तभी संस्कृति चलेगी। आप 24 घंटे अपनी अपने ज्ञान का महत्व दोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। झाड़ू लगाना भी एक तरीका होता है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे झाड़ू लगाते हैं जितनी झाड़ू उतनी कचरा और फैला देते हैं। समझ ना, बैलगाड़ी भी हर व्यक्ति नहीं चला सकता। सुब्र सागर, बैलगाड़ी चलाने के लिए दिमाग चाहिए, नहीं तो कहीं बैल मर जाएंगे, कहीं गाड़ी पटक दोगे खाई में, ठीक है। यहाँ तक कि गधा चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, गधा चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, गधा चलाने के लिए बुद्धि। वो गधा संज्ञा उसकी पूरे निर्बुद्धि नहीं है, वो उसको भी ईंटें लाद दो वो क्रम से जो है बड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाता है गधा। वो मेहनत कर रहा है बेचारा, इसलिए तो मैंने उसको गधा कह डाला, समझ ना। तो गधा में भी बुद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी जो जितनी योग्यता है उसको उसी योग्यता को बहुमान करो। लेकिन योग्यता को देख करके, अब दो प्रकार की योग्यता है। ये बुद्धि तो पूर्व से 600 में मिल गई, 4 तो भ्रष्ट आदमी है, बिस्नी है, उसकी एक बुद्धि के चक्कर में तुमने ज़्यादा महत्व दे दिया तो उसके नियोग से जो है अनाचार फैल जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता है। कोई व्यक्ति है भाई सौम्य सागर, ऐसे लोग ज़्यादा चिपकते हैं जिनके अंदर कोई कमी है, वे अपनी कमी को मिटाने के लिए, यश पाने के लिए समाज से अथवा साधु संतों से ज़्यादा चिपक जाते हैं। और महात्मा जी समझ नहीं पाए, समाज देख रही है कि महाराज इसको महत्व देने लग गए हैं, वो महाराज से ही समाज दूर हो जाएगी। जबकि अपन को ये भी पता करना चाहिए कि भाई किसका क्या चाल चलन है। और कोई एक बिटिया है, वो क्या क्या करके आई है और वो आकर महाराज के पास बैठने लग गई। अब परिणाम ये निकला, महाराज प्रभावित हो गए, हर काम सौंप दिया उसको, समाज ने दूरी बना ली। बोली इसने तो अपने पति को मार के आई और ये महाराज के लिए पीछे पड़े हुए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति हत्या करके आया है, ऐसा आदमी तुमसे चिपक के बैठ रहा है और तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार है। हम प्रभावित हो गए और इतने प्रभावित हुए कि अध्यक्ष ने कान में डाला तो हम क्या बोल पड़े, इससे चिढ़ता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जबकि पूरी जानकारी लेना चाहिए कि क्यों चिढ़ रहा है, क्या बात है, और उस एक व्यक्ति के पीछे हम स्वयं के लिए नीचे ना गिरा लें। समझ रहे ना, हम एक एक बात आप लोगों को सिखा रहे। जो व्यक्ति कोई काम का नहीं है वो तुम्हारा काम जल्दी करके देगा, क्योंकि उसे पैसे खर्च नहीं करना, पूरा बिल कमेटी में जाके देगा। पर आपको लगेगा कि कमेटी कंजूस है, ये आदमी सही है, जबकि उसने पूरा पैसा तो कमेटी से लिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हमारे लिए लोगों की प्रतिभा का भी सम्मान करना है, पर प्रतिभा के साथ साथ जो आचरण पद्धति है इसकी भी रक्षा करना है। कितने लोग हैं अवच्छ खाते हैं, बुद्धि तेज है, मांस खा रहे हैं, तो भाई उसका भी ख्याल रखा जाए कि आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भावी प्रभाव। फिर भी जो सज्जन हैं, पुण्यक्षीण हैं, मंद बुद्धि हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ रहस्य घुसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं
मंद बुद्धि है, संगीत में नंबर 1 है, आंखों से देखते नहीं है, रविंद्र जैन विश्व में विख्यात हो गया। ऐसे लोग हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती नहीं, मतलब बुक से बोलना जानते नहीं है और काम तुमसे तेज करना जानते। जिस बात को बड़े बड़े बोलने वाले समझ ही नहीं पाते, वे उतना ज़्यादा समझ लेते हैं और 1 मिनट, तुम 10 मिनट लगा, वो 1 मिनट में काम करके आते हैं। और यहाँ तक कि वो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला गूंगा, वो कोई ज़्यादा बोले ना, ये समझ जाता वो ये व्यर्थ की बकवास कर रहे हैं, और ऐसा बोलते क्या है, ऐसा करता क्या है, कान खा रहे हैं आपके। तो मतलब हर क्षेत्र में कोई ना कोई ज्ञान है, उस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। अल्पमपि वात्यान विवरम बहुनो उपलब्ध्यति। अल्पमपि वात्यान विवरम, आपने देखा एक कक्ष है और कक्ष में एक छोटा सा छेद है, उस छोटे से छेद से प्रकाश आ रहा है, छोटे से छेद से प्रकाश आ रहा है, तब भी उस छोटे से छेद का प्रकाश पूरे कमरे का काम कर रहा है। समझ रहे कि नहीं, ये काम हो रहा कि नहीं। छोटे से प्रकाश से विवर यानी छेद, तो छोटे से छेद से अनेक प्रकार रोशनदान गृह संबंधी बहुत से पदार्थों का बोध हो रहा है। ऐसे ही छोटे से आदमी जो तुम्हें उन्मत्त दिख रहा है, बोलो भाई, एक उन्मत्त आदमी ने टीकमगढ़ का एक बालक एक्सीडेंट हो गया बेटा, वो गिर गया, कोई नहीं देखने वाला था। एक शराबी था, शराबी, वो चीटे मार मार के, पानी के चीटे मार मार करके उसकी रक्षा कर रहा था। उसी ने समाचार भेजे। तो वहाँ ये देखना है, अब विषण अपने स्थान पर, मानवता अपने स्थान पर है। 2 बातें ध्यान रखना, ये हमारे लिए बुद्धि की छानबीन करना सीखना चाहिए। विषण अपने स्थान, वो शराबी था, लेकिन उसके अंदर मानवता ये थी कि इसकी रक्षा हो जाना चाहिए। उसने उसको बोले सो जाएगा तो मर जाएगा, और पानी की चीटे मारता रहा। उसके घर में फ़ोन करा दिया पता करके, और उसको उठवा के वो बच्चा बच गया। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है। अब देखो, वो सिंगनी शेर मृग को खा जाता है, और एक बंदर के बच्चा को बचा लिया उसने। वो बंदरों के अंदर इतनी आत्मीयता रहती है, बहुत सारे काम कर लेते हैं। श्वान को आप देखती हो कितनी इंसान की रक्षा कर लेते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, सामने एक उनका पालतू कुत्ता था, वो आगे दौड़ गया। अब वो उसने देख लिया कि शेर है यहाँ पर, और भौंकने लग गया अपने स्वामी के लिए सामने से। मतलब ये कह रहा था पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, पर वो जा ही नहीं रहे। उस कुत्ते ने अपनी जान दे दी, वो आगे दौड़ गया जहाँ पर शेर था, तो शेर ने उसको पकड़ लिया, वो पकड़ के ले गया। थोड़ी दूर जा पहुँचते ना कि कुत्ते को शेर लेके भाग गया, तो देखो कोई कथा नहीं सुना है, सत्य घटना है। तो ये देखो उसने अपनी जान दे दी पर स्वामी की रक्षा की। उस तोते की कथा तो आप सुनते ही हो ना, कि सांप के जहर से उसने रक्षा कर ली राजा की। तो कितने लोग ईमानदार प्राणी रहते हैं, वे स्वामी की रक्षा कर लेते हैं। सुना, ईमानदार प्राणी रहते हैं, स्वामी की रक्षा करते हैं। इसलिए स्वामी का कर्तव्य है हर व्यक्ति कीमत रखें, शेष आगे विचार करें। जाओ उस वक्त साहब महाराज बुला ला। बुद्धि रूप हेतु कहते हैं, उदिस्ति सकटम कृतको दियात,